हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर हम लोग बात कर रहे थे, यानी कि जितने भी आपके उप सहसंयोजी यौगिक हैं उनका आईयूपीएससी द्वारा नामकरण किस प्रकार से किया जाता है उस पर हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है ना, कुछ रूल्स आप लोगों ने यहाँ पर देखे थे, उन्हीं को एक बार रिवाइज करते हैं। क्या क्या रूल्स आपने देखे थे? द लिगेंड्स आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल आयन इन द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, क्या कहा गया है? द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के नेम में सबसे पहले आपका किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का नाम लिखा जाता है, रिटन बिफोर द सेंट्रल मेटल आयन और सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है आपका, उससे पहले नाम लिखा जाएगा किसका? लिगेंड का। ठीक है ना, ये यहाँ पर पहला नियम है। दूसरा है, when the coordination center is bound to more than one ligand, the names of the ligands are written in an alphabetical order which is not affected by the numerical prefixes that must be applied to the ligands। होता क्या है, ligands अब एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है ना, लिगेंड को किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्फाबेट जो पहले आता है और लिगेंड के नाम में जो अल्फाबेट है। ठीक है ना, जैसे दो लिगेंड है आपके पास, एक अमाइन है सपोज और एक आपका क्या है यहाँ पर साइनो है जैसे। ठीक है ना, तो साइनाइड और अमाइन दो है, तो अमाइन आपका पहले आता है तो पहले आप अमाइन का लिखेंगे, फिर आप साइनो का लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि सी आप ए पहले आता है, सी बाद में आता है। ठीक है ना, तो इस तरह से तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोग चलेंगे। देन व्हेन देयर आर मेनी मोनोडेंटेड लिगेंड्स present in the coordination compound, the prefixes that give insight into the number of ligands are of the type di, tri, tetra and so। ठीक है ना, जब आपके पास मोनोडेंटेड लिगेंड आपको एक से अधिक दिखाई देते हैं, सपोज दो मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, तो दो के लिए आप क्या यूज करते हैं? डाई। जैसे दो अमाइन है आपके तो डाई अमाइन। ओके, दो साइनाइड है आपके तो डाई साइन। इस तरह से यूज करेंगे आप लोग, तो यही आप यूज करेंगे। ओके, then when there are many polodentate ligands attached to the central metal ion, the prefixes are of the form bis, tris and so on। जब मोनोडेंटेट की जगह आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड आ जाता है, बहुदंतु लिगेंड जिसे आप कहते हैं, जिसमें कि जो नाम है उसका उसमें पहले से ही डाई ट्राई लिखा हुआ होता है, तो उस केस में आप क्या करते हैं? जब दो आपके ऐसे लिगेंड आएंगे, क्योंकि डाई उनके नाम में ऑलरेडी है, ट्राई उनके नाम में ऑलरेडी है, मतलब ये सारी प्रीफिक्सेस ऑलरेडी हैं, तो उस केस में आप दो के लिए बिस का यूज करते हैं, अगर तीन है वो तो ट्रिस यूज करेंगे, चार है तो टेट्रा किस यूज करते हैं, पांच है तो पेंटाकिस यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये आप उनके लिए यूज करेंगे। जैसे आपका है इथाइलिन डायमीन, आपका एक लिगेंड है, तो डाई उस नाम में आ रहा है ऑलरेडी, तो इथाइलिन डायमीन के अगर दो आपके वहां पर दिख रहे हैं कि दो इथाइलिन डायमीन है, तो फिर आप डाई यूज नहीं करेंगे, डाई ऑलरेडी है, आप उसको ब्रैकेट में लिखते हैं और उससे बाहर क्या लिखते हैं? बिस लिखते हैं, या अगर वो तीन है तो ट्रिस लिखेंगे, तो इस तरह से आप उसके लिए यूज करेंगे। ओके, then the name of the anion present in a coordination compound must end with the letter O, which generally replace the letter E, therefore the sulfate anion must be written as sulfato and the chloride anion must be written as chlorine। क्या कहा गया? the name of the anions present in a coordination compound। चलिए, the name of the anions present in a coordination compound must end with the letter O, which generally replace the letter E, therefore the sulfate anion must be written as sulfato and the chloride anion must be written as chlorine। ठीक है ना, जो एनायन वहां पर है या एनायनिक लिगेंड्स जिन्हें आप कहते हैं, उनको O के साथ एंड किया जाता है। ठीक है, साइनाइड है तो साइनो हम उसको लिखते हैं। ठीक है, क्लोराइड है यहाँ पर तो क्लोरिडो लिख रहे हैं। इसके अलावा आपका जैसे अमाइन के केस में, ठीक है, अमाइन आपका क्योंकि कैसा नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, तो ऋणात्मक है उनके लिए आप O यूज करें, सल्फेट का आपका क्या हो जाएगा? सल्फेटो हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से द फॉलोइंग न्यूट्रल लिगेंड्स आर असाइंड स्पेसिफिक नेम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे NH3 के लिए अमाइन यूज करेंगे, H2 के लिए एक्वा या एक्वो यूज करते हैं, CO कार्बोनिल हो गया एंड NO इज नाइट्रोसिल। दो चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, CO कोबाल्ट भी है और CO आपका कार्बोनिल भी है। जब कैपिटल C और स्मॉल O आएगा तो वो आपका कोबाल्ट हो जाता है, और जब दोनों ही आपके कैपिटल है दैट इज कार्बोनिल। ठीक है ना, जिसको आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी कहते हैं जनरली। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला भी तो यही है,
लेकिन यहाँ पर आप लिगेंड के फॉर्म में देख रहे हैं तो ये कार्बोनिल है। ओके, तो कुछ कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं न्यूट्रल लिगेंड जिनके लिए स्पेसिफिक नेम यूज किए जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जैसे NH3 के लिए अमाइन किया, H2O के लिए एक्वा, CO के लिए कार्बोनिल और NO के लिए नाइट्रोसिल यूज किया गया है। ठीक है, आफ्टर द लिगेंड्स आर नेम्ड द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम इज रिटन if the complex has an anionic charge associated with it the suffix ate is applied. Okay, क्या कहा गया, after the ligands are named, जब लिगेंड का नाम हो जाएगा तो उसमें जो क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन है उसका नाम लिखा जाएगा। इफ द कॉम्प्लेक्स हैज एन एनायनिक चार्ज एसोसिएटेड, अगर उस कॉम्प्लेक्स पर एनायनिक चार्ज है यानी कि वो कैसा है, ऋणावेशित है, द सफिक्स एट इज अप्लाइड, तो उस टाइम उस पर क्या लिखा जाएगा, उसके सफिक्स में एट ऐड किया जाएगा। जैसे आयन है तो फेरेट हो जाता है उसका, ठीक है ना, क्रोमियम का क्रोमेट हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपके कुछ और रूल्स हो गए। चलिए पहला लिखेंगे यहाँ पर, ऋणात्मक लिगेंड के लिए अनुलग्न वो प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे सल्फेटो, क्लोरो, एफ है अगर तो Cl नेगेटिव है तो क्लोरो, ठीक है, Cn नेगेटिव साइनो, तो सबके लास्ट में ओ साउंड आ रही है, ठीक है ना, आदि। उदासीन लिगेंडों के लिए कुछ विशेष नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे NH3 अमीन, ठीक है, H2O यानी कि एक्वा या एक्वो आप इसको लिखेंगे, CO कार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल। ठीक है, ये कुछ रूल्स है बीच के जो मैंने आपको शॉर्ट में समझाए थे, ठीक है ना, डिटेल में आज हमने समझ लिए हैं। After the ligands are named, the name of central metal atom is written. If the complex has an anionic charge associated with it, the suffix ate is applied. Okay, क्या कहा गया है यहाँ पर, यदि संकुल ऋणायन हो या ऋणावेशित हो तो इसका समापन केंद्रीय धातु परमाणु के नाम के अंत में ATE8 लगाकर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आप ये भी लिख लेंगे कि जो धनावेशित लिगेंड होते हैं
EM जोड़ देते हैं, IUM जोड़ दें, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, ठीक है। ये मैंने आपको लिगेंड्स बताए थे, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई थी सभी धातुओं की। पॉजिटिव लिगेंड्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, न्यूट्रल लिगेंड्स आपके क्या क्या हैं, इनके नाम आपने देखे थे कि किस प्रकार से उनके नाम यूज किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और लिगेंड्स थे और ये आपके कुछ कंपाउंड, ठीक है। अब एक कंपाउंड लेके चलते हैं इन रूल्स के अकॉर्डिंग, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम सभी रूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। इस कंपाउंड में सबसे पहले आपने देखना है धनावेशित कौन सा है और ऋणावेशित कौन सा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका जो धनायन है उसका पार्टी, उसका नाम लिखेंगे, तो वो क्या है आपका, पोटेशियम है। सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं तो ये धनावेशित है तो इसी का नाम लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, धनायन और ऋणायन के नामों के बीच में थोड़ा सा स्थान छोड़ करके फिर एक साथ उसको लिखा जाता है। देन अब क्या है आपके पास, संकुल आयन है, ये स्फेयर भी आप जिसे बोलते हो ये है। इसके अंदर क्या क्या होता है, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु है या केंद्रीय धातु आयन है, और दूसरा आपका लिगेंड है, ठीक है ना। तो पहले नाम लिखा जाता है लिगेंड का। लिगेंड क्या है, ऑक्सिलेट है, और क्योंकि लिगेंड आपका अगर ऋणावेशित है तो इसको ऑक्सिलेटो कहा जाए। समझ रहे हैं ना क्या कहा मैंने, ऑक्सिलेट लिगेंड है और ये ऋणावेशित है तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सिलेटो कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ ऋणावेशित लिगेंड को कहाँ पढ़ा था आपने, ये, ठीक है। तो इसके लिए आएगा ऑक्सिलेटो, और ऑक्सिलेट कितने हैं, दो, तो डाई ऑक्सिलेट। यही बोला था कि लिगेंड्स की संख्या कितनी है उस आधार पर आप पूर्व लग्न वहां पर लिखते हैं। ड्राई डाई ट्राई टेट्रा आप कब लगाएंगे, जब लिगेंड की संख्या एक से अधिक होगी। तो यहाँ पर चूंकि दो लिगेंड है आपके, तो दो के लिए आप क्या करोगे, ऑक्सिलेट को ऑक्सिलेटो लिखोगे और डाई लिखोगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, डाई ऑक्सिलेटो, और ये आपका तीन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर तीन है तो तीन के लिए क्या आ जाएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो आ जाएगा। तो क्या हो गया, ट्राई ऑक्सिलेटो, ठीक है। अब क्या बच गया आपका, एल्यूमिनियम बच गया। और धातु का नाम, क्योंकि ये आपका ऋणावेशित है तो यहाँ पर आप 8 लगा करके उसको समापन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट। और लास्ट में आपकी आती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बोलो, कल सारे रूल्स बताए, क्या आपका फॉर्मूला सही है या नहीं है, ये मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। अगर हम एलिमिनेट थर्ड लिख रहे हैं तो के के साथ यहाँ पर क्या होना चाहिए, K3 होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। पोटेशियम पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एलिमिनेट थर्ड, अब ये क्या हो गया, करेक्ट हो, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, आपने देखना है कि कंपाउंड क्या है, नाम क्या है, क्रॉस चेक करने है। मैंने लास्ट सेशन में आपको बोला भी था कि आपको क्या करना है, अगर आपको ये फॉर्मूला दिया गया है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए आ सकता है, और हो सकता है आईयूपीएसी नाम से आपको फॉर्मूला बनाना हो, तो आपको ध्यान रखना है सारी बातों का कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कितने एटम जा रहे हैं, ये सब आपको देखना है, और कि किस प्रकार का लिगेंड है आपका वो भी आपको देखना है, ठीक है। ये है आपका CrC6H6, ठीक है। ये आपका एक और कंपाउंड। अब यहाँ पर C6H6 यानी कि बेंजीन, लेकिन क्या है आपका बेंजीन। बेंजीन में आप क्या यूज करेंगे, आपने पहले देखा बिस यूज करेंगे आप लोग, तो बिस बेंजीन
बिस बेंजीन क्रोमियम है, ठीक है, तो इसको आप क्रोमियम ही लिखेंगे। जीरो क्या हो गया, IUPAC ना हो। ये कंपाउंड है आपका NCS, क्या आता है आपका आइसोथायोसाइनेटो, ये यूज करते हैं आप इसके लिए। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा आइसोथायोसाइनेटो। ये जिंक है आपका, कैसा है, ऋणावेशित है, जिंकेट। और सेकेंड, और साथ में क्या लिखोगे, आयन है ये, सेकेंड आयन, ओके। ये आपका एक कंपाउंड। अब देखो यहाँ लिगेंड कितने हैं, दो लिगेंड है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको देखना धनावेशित कौन सा है, ऋणावेशित कौन सा है। उसके अलावा ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, इस कोऑर्डिनेशन स्फेयर के अंदर ये CO कोबाल्ट आपका क्या है, जिसको आप सेंट्रल मेटल एटम या आपका आयन बोल रहे हैं। दूसरा लिगेंड से आपके दो लिगेंड से, और लिगेंड्स में आपको ध्यान क्या रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है, ठीक है। एक के लिए अमाइन यूज करते हैं, दूसरे के लिए आपका सल्फेटो यूज किया जाएगा, ठीक है। तो अमाइन कितने हैं, 4, टेट्रा अमाइन सल्फेटो कोबाल्ट, और कोबाल्ट का आपका थर्ड है ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट, ठीक है। एक और कंपाउंड है आपका LiAlH4। चलिए इसका बताइए। पहले जो धनायन है उसका नाम लिखा जाएगा, फिर स्फेयर में लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, और फिर आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम आएगा, ठीक है। पॉजिटिव है लिथियम, लिथियम, ठीक है। H के लिए आपने क्या लिखा था, हाइड्रिडो, अगर आपको ध्यान होगा तो हाइड्रिडो, ठीक है। तो कितना है हाइड्रिडो, 4। तो टेट्रा हाइड्रिडो, एल्यूमिनियम इमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। एक और है FeC5H5 फोल्टॉइस, बताइए ये क्या है। C5H5 के लिए आता है साइक्लोपेंटाडाइनाइड, देखिए करवाया था लास्ट सेशन में मैंने आपको, साइक्लोपेंटाडाइनाइड, ठीक है। तो चलो, तो आपका C5H5 के लिए क्या बताया मैंने आपको, ये देखिए साइक्लोपेंटाडाइनाइड, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो आपका कंपाउंड है बिस पेंटा, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल में पहले पेंटा है, तो आप क्या करेंगे, बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल, यहाँ पर पेरेट, पेरेट कब आ रहा था, जब आपका ऋणावेशित था, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आयन, आयन, और आयन के ऑक्सीडेशन, ठीक है। आज के सेशन में हमने फिर से क्या किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के का नोमेनक्लेचर यहाँ पर देगा कुछ, और कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किया। आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना।
बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।